नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग व्याकरण पाठ के अंतर्गत आने वाला अध्याय कारक का एक परसर्ग चिन्ह से के प्रयोग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोगों के लिए ये जान लेना आवश्यक है कि हम लोग परसर्ग के प्रयोग में होने वाली कौन कौन सी कॉमन सी गलतियाँ कर बैठते हैं। देखिए, हिंदी में ने, को, से, का, के, की, में, पर आदि मुख्य कारक चिन्ह या परसर्ग हैं। कारक चिन्हों के प्रयोग में तीन प्रकार की भूलें प्रायः रूप से होती हैं। पहला, जहाँ किसी चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए वहाँ उसे छोड़ जाना, जैसे राम रोटी खाया और चला गया। होना चाहिए था राम ने रोटी खाई और चला गया, अर्थात जहाँ प्रयोग होना चाहिए वहाँ प्रयोग किए नहीं और छोड़ दिए। दूसरा देखिए, जहाँ किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए वहाँ उसका प्रयोग कर जाना, जैसे विद्यार्थी को इस कविता को समझा दो। होना चाहिए था विद्यार्थी को यह कविता समझा दो, तो यहाँ को का अनावश्यक रूप से समावेश हो गया है। तीसरा, एक कारक चिन्ह के स्थान पर दूसरे कारक चिन्ह का प्रयोग कर जाना, जैसे से के स्थान पर को का प्रयोग। राम को पूछो क्या वह चलेगा, होना चाहिए था राम से पूछो क्या वह चलेगा। ओके, कारक चिन्हों में से के प्रयोग पर विचार करते हैं। देखिए, इसका प्रयोग निम्नांकित कारकों में होता है। पहला, कर्ता के रूप में भी से का प्रयोग होता है। मोहन से चला नहीं जाता, देखिए असमर्थता के संदर्भ में। राम से रहा नहीं गया, बाध्यता के संदर्भ में। मैं ड्राइवर से गाड़ी चलवाता हूँ, प्रेरित करता अर्थात कॉजेटिव वर्ब। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं से का प्रयोग कर्ता के रूप में भी होता है। और अब आते हैं कर्म के रूप में। देखिए, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। कुछ क्रियाओं के वाक्यों में गौण कर्म के साथ, जैसे मैंने राम से कहा, मोहन ने प्राध्यापक से प्रार्थना की। करण के संदर्भ में देखिए, अर्थात करण मतलब इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब हुआ जिसके माध्यम से हम लोग कुछ काम करते हैं। हत्यारे को बंदूक से मारो, अर्थात मारने का काम बंदूक से हो रहा है, तो यहाँ बंदूक एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। अपादान के सेंस में, अर्थात अलग होने के सेंस में, जिसे हम लोग एब्लेटिव कहते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, अर्थात पेड़ से जो पत्ता है वो अलग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखिए, कर्ता के संदर्भ में भी देख लिए से का प्रयोग, कर्म के संदर्भ में भी देख लिए से का प्रयोग, करण के संदर्भ में भी देख लिए अर्थात इंस्ट्रूमेंटल, और अपादान अर्थात अलग होने के भाव के सेंस में भी हम लोग से का प्रयोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं से के प्रयोग में होने वाली गलतियां जो सामान्य रूप से हम लोग करते हैं वो क्या क्या है। देखिए, से का प्रयोग सामान्यतः ठीक होता है। कुछ लोग निम्नांकित गलतियां करते हैं, जैसे से के स्थान पर के द्वारा का प्रयोग। जैसे वाक्य में जहां से का प्रयोग उपयुक्त है, के द्वारा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए ये वाक्य गलत है। मैंने यह बात उसके द्वारा सुनी थी, गलत। वह लकड़ी कुल्हाड़ी के द्वारा काट रहा है, ये भी गलत। यह पत्र किसके द्वारा टाइप करवाया है, ये भी गलत। इन सभी में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग करना चाहिए। से ही यहाँ अपेक्षित है। सही क्या होगा, मैंने यह बात उससे सुनी थी। देखिए, यहाँ क्या था, मैंने यह बात उसके द्वारा सुनी थी का सही वर्जन है मैंने यह बात उससे सुनी थी, से का प्रयोग। वह लकड़ी कुल्हाड़ी से काट रहा है, यह पत्र किससे टाइप करवाया है, देखिए यहाँ से आ गया। तो से का प्रयोग हम लोग कभी कभी के द्वारा के रूप में कर देते हैं, जिससे गलतियां होती हैं। दूसरा, से का अनावश्यक प्रयोग। आँख, कान, हाथ आदि के साथ से के प्रयोग की सर्वदा अपेक्षा नहीं होती है। याद रखिएगा, आँख, कान और हाथ आदि के साथ से का प्रयोग हमेशा नहीं लगेगा। यहाँ देखिए, यह आंखों देखी घटना है,
आप ऐसे नहीं लिखेंगे या आंखों से देखी घटना है, नहीं। नियम के हिसाब से आंख के साथ, कान के साथ और हाथ के साथ से का प्रयोग हमेशा नहीं होता। वह कानों सुनी बात थी, ऐसा नहीं कर सकते कि वह कान से सुनी बात थी। किसके हाथ भेजूं, ऐसा नहीं बोल सकते किसके हाथ से भेजूं। तो ऐसे स्थानों पर से का प्रयोग हिंदी में अनावश्यक है। अब देखिए, एक है क्रम की शुद्धि। वाक्य में से को कभी कभी लोग गलत जगह रख जाते हैं, जैसे रामनगर जो गंगा के तट पर है, से थोड़ी ही दूरी पर वह गांव है। देखिए, वास्तव में ये एक वाक्य है और ये वाला जो हिस्सा है ये है उपवाक्य, अर्थात वाक्य से छोटी इकाई। और उपवाक्य की शुरुआत कभी भी से होती ही नहीं है। इसीलिए व्याकरणिक दृष्टि से भी और अर्थ की दृष्टि से भी ये वाक्य गलत है। सही क्या होगा? देखिए, रामनगर से जो गंगा के तट पर है, थोड़ी ही दूर पर वह गांव बसा है। ठीक है, रामनगर से जो गंगा के तट पर है, थोड़ी ही दूर पर वह गांव बसा है। और होगा गंगा के तट पर बसे रामनगर से थोड़ी ही दूर पर वह गांव है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रम की शुद्धि पर भी विचार किया। अब मेरा मानना यह है कि से संबंधित गलतियां अब आपसे नहीं होगी। इसी के साथ हम लोग वीडियो के समापन पर पहुंच चुके हैं। मेरा यह मानना है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।